हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट में लिखते हैं, अगर आप भी कांग्रेस और राजद की गुलामी से तंग है तो हमारा साथ दीजिए, अपना वोट ज़ाय ना दें। मजलिस आपके मुद्दों को पूरी बेबाकी और ईमानदारी से उठाएगी। हम कभी जालिम से समझौता नहीं करेंगे। मजलिस में बुज़दिली की कोई जगह नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेबाक के तर्जुमा हर जगह पर अपनी बातों को एकदम निडर होकर शेर दिल इंसान जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, उन्हीं के बारे में। यूएई से लेकर गल्फ़ कंट्री से लेकर जापान तक हर लोग इस चीज़ को मान चुके हैं कि अगर मुसलमानों का कोई सबसे सही लीडर है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। इसी वजह से चाहे 2018 के अंदर पब्लिश हुआ वो आर्टिकल द जापान न्यूज़ का, इंडियाज़ राइजिंग स्टार ऑफ मुस्लिम पॉलिटिक्स में असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम है। चाहे वो यूएई की प्रिंसेस कहती है इस बात को जानने के लिए कि हु इज़ द ओवैसी ब्रदर, ये कौन है हमें भी बताओ ओवैसी ब्रदर्स के बारे में। चाहे वो बात हो कि जब संसद रत्न के अवार्ड से नवाजा जाता हो, चाहे सबसे ज़्यादा हाज़िरी अगर होती है संसद के अंदर तो इन्हीं साहब की होती है। चाहे वो हो जब इनकी बेटी की शादी हो रही होती है तो वो उसी टाइम संसद के अंदर ये बहस कर रहा होता है, आर्गुमेंट कर रहा होता है ट्रिपल तलाक से रिलेटेड, ट्रिपल तलाक के लिए। चाहे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले लोगों की जब सूची जारी होती है तो इन्हीं का नाम आता है। ये वही शख्स है जो कभी नमाज नहीं छोड़ते, चाहे वो टीवी रूम में हो, चाहे वो जो एंकरों के साथ हो, ये नमाज के वक्त उनको छोड़कर ये नमाज अदा करते हैं। ये वो शख्स है जिन्हें एक पल के लिए भी अगर फुर्सत मिल जाती है, एक पल के लिए, एक लम्हा के लिए भी टाइम मिल जाता है तो ये कुरान खोल लेते हैं और कुरान की तिलावत करते हैं। ये वो शख्स है जब नबी से मोहब्बत की बात आती है तो ये अपने सर पर, अपने सर पर पहनने वाले टोपी पर जो है उनके नालेन मुबारक के निशान लगाते हैं। ये सोच सकते हैं आप कि कितना ज़्यादा इनको नबी से मोहब्बत है, कितना ज़्यादा ट्रिपल तलाक हो, चाहे बाबरी मस्जिद हो, ये चीज़ बताता है कि कितना ज़्यादा इनको शरीयत से भी प्यार है। और सही माने में कोई एक अच्छा इंसान दोनों एतबार से, चाहे दुनिया के एतबार से या आखिरत के एतबार से बात की जाए, तो ये शख्स है जो परफेक्ट है, मुकम्मल तौर पर, पूर्ण रूप से हर चीज़ इनके अंदर अल्लाह ने इनको नवाजा है। ये वो शख्स है और इसीलिए हर लोग इनको मान भी रहे हैं, तस्लीम भी कर रहे हैं। यही वजह है कि जब इलेक्शन का टाइम होता है एमपी चुनाव का, तो ये जो साहब है इनके लिए गल्फ़ कंट्री के अंदर, चाहे वो सऊदी की बात हो, चाहे वो कुवैत की बात हो, चाहे यूएई की बात हो, वहाँ पर इनके लिए बिना किसी कॉस्ट के, बिना कोई रुपये के लालच के लिए इनके लिए पेज बनाया जाता है सोशल मीडिया पर। इनके लिए मीटिंग की जाती है वहाँ के रहने वाले लोग यहाँ इंडियन के साथ कि किस तरीके से इनकी फतेह हो, क्योंकि ज़रूरत है इन जैसे फतहों की, क्योंकि जो हालात है देश के अंदर वो आप सबको पता है और किस तरीके से बचा जा सकता है सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं के क़यादत में आने के बाद इन सारी चीज़ों से छुटकारा मिल सकती है। लेकिन सबसे ताज्जुब वाली बात ये है कि ये चीज़ें जो है, इनकी ख़ासियत, इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है, इनके अंदर जो गुण है, वर्चू है, ये सारी दुनिया को पता चल रहा है, लेकिन पता नहीं चलता है तो बिहार के लोग मुसलमानों के, यूपी के मुसलमानों के, या फिर जो है कुछ बिहार हिंदुस्तान के कुछ जो ऐसे मुसलमान जिन्हें कुछ समझ नहीं आता कि सही क्या है, गलत क्या है, ऐसे लोगों को समझ क्यों नहीं आता। बस यही समझने की ज़रूरत है दोस्तों। एक वक्त मिला है, एक मौका मिला है। अब अगर नहीं पहचाने, अब अगर नहीं समझे ना, तो बहुत बुरा वक्त आने वाला है। और फिर जो है आपसे वोटर आईडी अगर वोटों का आधार अगर छीन लिया जाता तो आपके पास कुछ नहीं बचने वाला है। अब ये कहने से काम नहीं चलेगा कि मेरे पापा राजद को वोट देते थे, मैं भी राजद को ही दूंगा। मेरे पापा कांग्रेस को वोट देते थे तो मैं भी कांग्रेस को दूंगा। मेरे पापा किसी और को देते थे तो मैं भी उसी को दूंगा। बल्कि अब जो है, पहले जो हो गया, लेकिन अब जो है ये सोचने की ज़रूरत है और ये वक्त है। अगर इस वक्त में अपने आप के साथ इंसाफ नहीं करेंगे तो पकड़ होगी, ना सिर्फ आपकी पकड़ होगी, दुनिया के अंदर पकड़ होगी, बल्कि आखिरत के अंदर भी ये सवाल किया जाएगा कि आपको अगर पता था सही माने में तो फिर आपने ऐसा क्यों किया। इसीलिए चंद रुपयों के लिए या लालच के लिए या डेजिनेशन के लिए सही को सही ज़रूर कहें, नहीं तो पकड़ हो जाएगी और बहुत भयानक पकड़ होगी। क्योंकि ये सिर्फ आपका मामला नहीं है,
ये सिर्फ आपकी आपकी बात नहीं है, ये आने वाले फ्यूचर की बात है, ये आने वाले नस्लों की बात है। अब अगर आप सोच लें कि इस तरीके से जिस तरीके से बातें हो रही थी एनआरसी और सीए के लिए, या फिर आने वाले टाइम में अल्लाह ना करे कि भैया आपसे जो है वोटों का अधिकार छीन लिया जाए, तो सोचो आप किधर जाओगे। ये ना, और ये सिर्फ ना मुसलमानों के लिए नहीं है, ये दलितों के लिए भी है, ये आदिवासियों के लिए भी है, ये पिछड़े तमाम तबका के लोगों के लिए है कि आप सही लीडर को सिलेक्ट करें। अदरवाइज जो है प्रॉब्लम जो है आपकी नहीं, आपकी आने वाले नस्लों के साथ बहुत ज़्यादा और बहुत भयानक होने वाला है। आप खुद समझदार हैं, इसीलिए समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, एक रोशनी डालना था, एक चीज़ें इसलिए मुझे वीडियो बनाकर ये दिखाना था कि आप भी इस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं। अगर सोचेंगे समझेंगे तभी बदलेगा, ना सिर्फ बिहार बल्कि पूरा देश। यहाँ के फ्यूचर और यहाँ की हर एक चीज़ जो है वो सही होगी, तभी हैप्पीनेस और खुशियाँ आपके लिए और हम सबके घरों में ज़रूर आएगी। शुक्रिया।